हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। आज फिर से मैं आपका काउंसलिंग गुरु रवि प्रकाश शर्मा एक नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो है ट्रेंडिंग एनालिसिस ऑफ जेईई एडवांस कंपेयर टू 2018, 19, 20। इन 3 साल के पेपर्स को देख के हमें थोड़ा सा आइडिया लगाना होगा कि 2021 जो 3 अक्टूबर को हमारा पेपर होना है, कैसा पेपर आ सकता है। इसके बारे में मैं थोड़ा सा उसका एनालिसिस करके 2021 का पेपर को मैं बताऊंगा कि हाँ, मे बी टफ हो सकता है, मे बी ईजी हो सकता है, और कैसे पेपर को हैंडल करना है। सो द टुडेज टॉपिक इज ट्रेंड एनालिसिस ऑफ जेईई एडवांस 2018, 19, 20 एंड व्हाट अबाउट 2021। आईआईटी पाना, जैसा कि आपको पता है, आईआईटी पाना संभव है। दैट्स व्हाई आई हैव रिटन दैट आईआईटी पाना संभव है। So let's start with the topic. First is, as you know that the JEE Joint Entrance Examination having the 2 parts, उसके 2 पार्ट होते हैं, जेईई मेन और जेईई एडवांस। फर्स्ट पार्ट इज जेईई मेन। जो जेईई मेन होता है, एक्चुअली होता क्या है, तो जेईई मेन एक एग्जामिनेशन है जिसमें अप्रॉक्स 8 to 9 लाख स्टूडेंट्स अपीयर्ड होते हैं हर साल एग्जामिनेशंस में। ओके, द नेक्स्ट इज 2.40 लाख स्टूडेंट्स क्वालिफाइड फॉर द जेईई एडवांस। इस एग्ज़ाम में 2.40 लाख स्टूडेंट क्वालिफाई होते हैं। जैसा कि 2020 का एनटीए का ब्रोशर आया था, उसमें 2.4 लाख एलिजिबल कैंडिडेट्स को बताया गया था, दोज हु हैव क्वालिफाइड फॉर द जेईई एडवांस। नेक्स्ट पार्ट इज कि जेईई मेन का एग्ज़ाम कंडक्ट कराता कौन है। सो जेईई मेन का एग्ज़ाम कंडक्टेड बाय एनटीए। एनटीए मतलब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ये एक ऐसा एजेंसी है जो टेस्ट कंडक्ट कराता है। दैट इज़ द इंडिपेंडेंट बॉडी है जो एक टेस्ट कंडक्शन के लिए बनाया गया है, जो मेडिकल का और इंजीनियरिंग का टेस्ट कंडक्ट कराते हैं। लो, नेक्स्ट इज द व्हाट इज द पैटर्न। तो आप पूछिएगा कि जेईई मेन में पैटर्न क्या आता है। सो पैटर्न इज 20 क्वेश्चंस MCQ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं हमारे यहाँ, जो कि कंपलसरी होते हैं। ये आपको देना ही देना है, इसका चॉइस आपको फिल करने ही करने हैं। और 10 क्वेश्चंस जो हैं आपका न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप आते हैं, जिसमें से 5 आपको कंपलसरी होते हैं और 5 आपको छोड़ देने होते हैं। मतलब 10 में से आपको 5 करने हैं। सो ओवरऑल आपको कितने करने हो गए, 20 + 5 = 25 क्वेश्चंस आपको करने होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज, अच्छा, इसका फुल मार्क्स क्या होता है जेईई मेन का। तो फुल मार्क्स ऑफ 300 होते हैं, जिसमें 100 मार्क्स इन इस सब्जेक्ट होते हैं। फिजिक्स में 100, केमिस्ट्री में 100 और मैथ्स में 100 मार्क्स होते हैं। सो नेक्स्ट कम टू द कट ऑफ। अच्छा, इसका सबसे बड़ी चीज़ क्या है, इसकी कट ऑफ क्या होती है। कोई सेक्शनल कट ऑफ होता है, कोई पार्टिकुलर सब्जेक्ट में मुझे कट ऑफ क्वालिफाई करनी पड़ती है। जी नहीं, जेईई मेन एग्जामिनेशन के लिए आपका सेक्शनल कट ऑफ कुछ भी नहीं है। आपको एक ओवरऑल कट ऑफ होता है, जो आप उस एंट्रेंस को जब दीजिएगा तो आपको बताया जाएगा। जबकि इसका रिजल्ट आप जैसा कि देखे होंगे, आप लोग अभी जैसे ही क्वालिफाई किए होंगे तो रिजल्ट परसेंटाइल में आता है। तो जनरल कैटेगरी के लिए 89 पॉइंट समथिंग परसेंटाइल आपका आता है, ओबीसी के लिए 76 परसेंटाइल आता है। तो एक जनरल कट ऑफ होता है, सेक्शनल कट ऑफ इसमें नहीं होते हैं। सो अच्छा, इसमें कितने पेपर होते हैं, तो केवल एक ही पेपर होता है जिसका ड्यूरेशन 3 आवर्स के होते हैं। सो दैट इज द ब्रीफिंग अबाउट द मेन। नेक्स्ट मूव टू द एडवांस। इन द एडवांस द फर्स्ट वन इज, आपको जैसा बताया था कि 2,40,000 स्टूडेंट आर एलिजिबल फॉर द एग्जाम आफ्टर क्वालिफाइंग द जेईई मेन। जैसे ही जेईई मेन करेंगे तो ये क्वालिफाई हो जाते हैं। सो सेकेंड पॉइंट इज एग्जाम कंडक्टेड बाय एनटीए। ये भी एग्जाम कौन कराता है, एनटीए ही कंडक्ट कराता है। जो हमारा टेस्टिंग एजेंसी है वही हमारा एग्जाम कंडक्ट कराता है। जो हमारा जेईई मेन कराता था वही जेईई एडवांस कराता है। सो नेक्स्ट इज, अच्छा, इसका पैटर्न क्या होता है, एग्जाम में किस पैटर्न पे क्वेश्चंस आते हैं, किस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक्चुअली देखिए इसमें होता क्या है, मैं यहाँ पे लिखा हूँ कि इसका पैटर्न टाइम टू टाइम वेरी करता है। इसका मतलब ये है कि
देयर इज नो फिक्स पैटर्न फॉर द जेई एडवांस, बट इसमें पैटर्न हो क्या क्या सकते हैं, दैट इज द सिंगल करेक्ट क्वेश्चंस, मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल वैल्यू, इंटीजर टाइप, मैट्रिक्स मैक्स मैच, कंप्रीहेंशन टाइप और पैराग्राफ टाइप क्वेश्चंस हमारे पूछे जाते हैं। ठीक है, डिफरेंट ये पैटर्न है जो टाइम टू टाइम वेरी करता है। 2018 में कभी कंप्रीहेंशन पूछ लेता है, कभी पूछ लेता है मैट्रिक्स मैच पूछ लेता है, तो टाइम टू टाइम वेरी करता है। नेक्स्ट इज सेक्शनल कट ऑफ इज कंपलसरी। हाँ, आपको बता दूं जेई मेन में सेक्शनल कट ऑफ का कोई मेंशन नहीं था, बट जेई एडवांस में आपको सेक्शनल कट ऑफ क्वालिफाई करने होते हैं। सारे कैटेगरी के लिए अलग अलग सेक्शनल कट ऑफ होते हैं, बहुत ही कम परसेंटेज और कम मार्क्स होते हैं। जैसे कि जनरल के लिए आई थिंक 12 मार्क्स होते हैं और ओबीसी एससी एसटी के लिए 5 मार्क्स होते हैं। ऐसे कुछ सेक्शनल कट ऑफ होते हैं और परसेंटेज में देखें तो बहुत ही कम होते हैं, बहुत ही कम परसेंटेज होता है टोटल मार्क्स का, तो सेक्शनल कट ऑफ कंपलसरी है। नेक्स्ट, इसमें 2 पेपर होते हैं, जैसा कि आपको पता है जेई मेन में 1 पेपर होता है, इसमें 2 पेपर होते हैं जिसमें 3 सेक्शन इन ईच सब्जेक्ट होते हैं। दोनों पेपर में 3-3 सेक्शन होंगे, पेपर 1 में भी 3 सेक्शन, पेपर 2 में भी 3 सेक्शन ए होते हैं। इसमें देखिए एक सेक्शन, एक पेपर में 18 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एक सब्जेक्ट में, ईच सब्जेक्ट ऑफ द 18 क्वेश्चंस इन द बोथ द पेपर। दोनों पेपर्स में आपको 18 क्वेश्चंस पर सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, मतलब 54 क्वेश्चन इन ईच पेपर, एक पेपर 1 में प्लस पेपर 2 में, मतलब 54 प्लस 54 आपको होप सो ऐसे पैटर्न पे आते हैं, आए हुए हैं पेपर, तो 54 हमारे आते रहते हैं। नेक्स्ट वन इज टाइम ड्यूरेशन क्या होता है। पेपर 1 के लिए 3 आवर्स मिलते हैं और पेपर 2 के लिए 3 आवर्स मिलते हैं। टोटल 6 आवर्स ड्यूरेशन के लिए हमारा ये पेपर्स होते हैं। नेक्स्ट, अच्छा ये आपको बताएं कि टोटल आउट ऑफ 2.40 लाख हमारे बच्चे क्वालिफाई करते हैं जेई मेन, तो क्या कोई एक ऐसा आंकड़ा है जो जेई एडवांस के लिए क्वालिफाई होते हैं? जी, अप्रॉक्स 40,000 to 42,000 स्टूडेंट क्वालिफाई करते हैं काउंसलिंग प्रोसेस के लिए, जिसका जोशा काउंसलिंग बोलते हैं। आपको जोशा काउंसलिंग के बारे में एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। तो टोटल 40K to 42K मतलब 40 से 42 हज़ार के बच्चे क्वालिफाई करते हैं जो काउंसलिंग राउंड में जाते हैं। सो आज हम आपको जेई एडवांस के बारे में बताएंगे, उसके ट्रेंड एनालिसिस बताएंगे, दैट इज द ब्रीफिंग ऑफ द जेई मेन। जेई होता क्या है, मेन क्या होता है, एडवांस क्या होता है। सो कम टू द नेक्स्ट पार्ट एंड द मेन टारगेटेड वन, व्हाट इज द ट्रेंडिंग एनालिसिस। ओके, सो स्टार्ट विद द जेई एडवांस 2020 एनालिसिस। क्या है, कितने बच्चे टोटल बैठे थे? टोटल इतने 43,204 स्टूडेंट क्वालिफाई किए थे, टोटल इतने क्वालिफाई हुए थे जेई एडवांस में। ठीक है, इसमें मेल कितने थे? मेल थे 36,497 मेल थे और फीमेल कितने थे? 6,707 स्टूडेंट आपके फीमेल थे। टोटल को काउंट कीजिएगा, ऐड कीजिएगा तो 43,204 स्टूडेंट का नंबर आएगा। अब बताइए टोटल सीट कितने हैं? आपसे पूछेंगे कि इतना जो क्वालिफाई किया क्या सभी को आईआईटी मिल जाती है? जी नहीं, सभी को आईआईटी नहीं मिलती है, क्योंकि 2020 के ब्राउचर में, क्योंकि मैं 2020 का एनालिसिस बता रहा हूँ, 2020 के एनालिसिस में आपको टोटल सीट जो अलॉट था आईआईटीज़ के लिए इज़ 16,053, दैट इज़ द 16,053 रैंक थे जिसपे आईआईटी आपको अलाउ किया था। सीट अलॉटेड जो थे 16,053 थे। तो आप ये मतलब अलग ही पार्ट है, क्वालिफाई करना और आईआईटी में सीट हासिल करना, दैट इज़ द डिफरेंट पार्ट। So next point is category wise cutoff 2019-20 and number of qualified students। चलिए इसको मैं बताता हूँ कि 2019 और 2020 में आपका क्या परसेंटेज था क्वालिफाई करने का। तो जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं 2019 में जनरल का 25% आपका कट ऑफ था, 25% आपका कट ऑफ था क्वालिफाइंग का, बट ए घट के 2020 में 17.5% आपका ये हो गया कट ऑफ। ठीक है, तो 2019 में कितने लोगों ने जनरल कैटेगरी में क्वालिफाई किया? 15,329 लोगों ने जनरल कैटेगरी में क्वालिफाई किया, बट 2020 में जनरल कैटेगरी में इससे बढ़ के 17,823 विद्यार्थियों ने जनरल कैटेगरी में क्वालिफाई किया। आप यहाँ देखिए 25 से ये डिक्रीज कर रहा है,
देख रहे हैं 2019 में 25% था कट ऑफ जनरल के लिए और 2020 में 17.5% कट ऑफ हो गया किसके लिए, जनरल के लिए। ऐसे हम ओबीसी अगर देखें, ओबीसी का 22.25% था और 2020 में 15.7% था और इसमें ओबीसी स्टूडेंट जो क्वालिफाइड हुए थे 19 में 7,526 और 2020 में 9,195। ये डेटा के फॉर्म में आपको दिया गया है, ये आप अच्छे से देख सकते हैं। SC ST का आप जो कट ऑफ देख रहे हैं 12.5 है, 19 में 8.75 होता है, किसमें 2020 में। ये जो डेटा होता है वो एग्जैक्टली हाफ ऑफ द जनरल कैटेगरी के परसेंटेज के बराबर होता है। सो आप जब इसको ऐड करोगे तो आपको पता चलेगा कि हमारे क्या क्या 2019 में कितने विद्यार्थियों ने किया क्वालिफाइड और 2020 में कितने विद्यार्थियों ने किया। हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि पीडी में जो फिजिकल डिसेबल्ड होते हैं उसका मैं यहाँ पे लिस्ट अप नहीं किया हूँ। आप पूछ सकते हो कि आपने पीडी को क्यों नहीं यहाँ पे मेंशन किए है। देखिए, पीडी बहुत ही निग्लिजिबल अमाउंट में बच्चे होते हैं, दैट मीन्स उनकी सीट कंफर्म ही होती है, वो क्वालिफाई अगर कर लिए, उनकी कटअप बहुत 0.00 समथिंग करके आता है और मैक्सिमम 1 होता है, 1% में होते हैं, जो कि मतलब बहुत ही कम है। सो इसलिए मैं उसको मार्क करके नहीं चला हूँ। सो मूव टू द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस वन इज व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ गेटिंग IIT। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बहुत सारे बच्चों को इस चीज़ में समझना बहुत ज़रूरी है कि हमें कितना नंबर लाने से IIT मिल जाएगा। मैं आपको बताता हूँ, आपका जो है क्लोजिंग रैंक जो है जेंडर न्यूट्रल। जेंडर न्यूट्रल का मतलब होता क्या है? जेंडर न्यूट्रल का मतलब होता है आप बॉयज़ कैटेगरी में हो तो आपका ST जो है 916 मीन्स आपका ST कैटेगरी में रैंक जो है, कैटेगरी रैंक जो है 916 के अंदर होगा। मीन्स 46 मार्क्स अगर आपके पेपर में आए हैं, जैसे कि 2020 का जो पेपर हुआ था एडवांस का, वो हुआ था 392 मार्क्स का टोटल। अगर इसमें आप 46 नंबर लाते हो और रैंक आपका कैटेगरी रैंक 916 के अंदर है तो आपका ये मिनिमम नंबर 46 चाहिए टू गेटिंग द IIT। SC के लिए आपका कैटेगरी रैंक 2885 होना चाहिए और मार्क्स 47 होना चाहिए। ठीक है, अब मैं फीमेल कैंडिडेट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, अभी सेपरेट बात करूँगा। ऐसे ही आप डेटा में OBC के लिए भी देख सकते हैं और जनरल के लिए 12,216 रैंक देख सकते हैं ओपन कैटेगरी का, जिसका मार्क्स है 122 नंबर। अब यही फीमेल में देखिए, आप 917 नंबर रैंक तक जा सकते हैं बट आपका मार्क्स जो है वही रहेगा। ठीक है, 46, 45 ये फीमेल कैटेगरी के लिए मैं अलग से मेंशन किया हूँ। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि आपको अगर CRL रैंक 12,216 है और मार्क्स आपके 122 नंबर है तो आप गेटिंग द सीट इन द IIT, मैक्सिमम चांसेस टू गेटिंग द सीट इन द IIT। सो नेक्स्ट वन इज परसेंटेज मार्क्स वर्सेस रैंक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है, बहुत ही मेहनत के बाद ये डेटा को निकाला गया है। आपको 3 ईयर को दिखा रहा हूँ मैं, 18, 19 और 20। दैट इज द मेन टारगेट ऑफ दिस वीडियो लेक्चर। फर्स्ट वन इज रैंक 1। देखिए जो लाया था 18 में वो 94% लाया था, उसकी रैंक 1 आई थी। 2019 में क्या हुआ, 94 से 93%, मतलब पेपर का लेवल थोड़ा सा बढ़ा और कट ऑफ थोड़ा सा डाउन गया तो 93% पे हमारा टॉपर मिला था। बट यही 2020 में 89% ओनली, देख रहे हो, 18 में 94, 19 में 93 और 2020 में 89% ओनली। इतना लाकर बच्चा 89% कितना होता है, 352 ऑफ 392। इतना स्कोर जो मेरा टॉपर था उसकी स्कोर इतनी आई थी। अच्छा, अगर कोई बच्चा चाह रहा है कि 100 के अंदर मेरा रैंक आना चाहिए, अंडर 100 आना चाहिए, तो उसका क्या है, 76% एंड एबव इसको स्कोर करना होगा। दैट इज द परसेंटेज, 76% आपको लाना होगा। ठीक है, ओवरऑल बता रहा हूँ, ओपन में, कैटेगरी वाइज नहीं है, इसको आपको इतना लाना होगा। और देखिए 19 में जो है 72.5 था, 76 से घट के 72 और यहाँ से घट के 70। अब पूरा डेटा आप पूरा देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि डेटा डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही है, मोस्ट प्रोबेबली डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो अगर हम 2021 का मान के चलें तो हमारा 89 था, तो इसके अनुसार 10 एनालिसिस के अनुसार देखें तो 88 टू
to 89 हमारा टॉपर हो सकता है। ठीक है, अगर किसी को 13,000 के अंदर रैंक लाना है तो उसको 33% स्कोर करना होगा। और देखिए 2019 में जो लाया था वो 32% लाया था, और जो 2020 में आया था वो 26% लाकर ही उसका रैंक 13,000 के अंदर आ गए थे। इसका ओवरऑल एनालिसिस मैं आपको बताऊंगा कि टारगेट इज इक्वल टू 30% एंड एबव। आप इतना स्कोर कीजिए, 30% एंड स्कोर कीजिए, उससे ऊपर कीजिए, आपको जरूर आईआईटी मिलेगी। आप यहाँ देख रहे हो आपका टफनेस लेवल ए है। आपका पेपर 2021 में हो सकता है थोड़ा डिफिकल्ट लेवल के हो, तो उसको टैकल कैसे करना है ये मैं बता रहा हूँ। टैकल करने का सबसे बेसिक है कि आप सबसे पहले आपको मैं बता दूँ, जेईई एडवांस में जो है पार्शियल मार्किंग होती है। पार्शियल मार्किंग मतलब अगर आपका कोई एक आंसर करेक्ट है, पार्शियली करेक्ट है, पार्शियली करेक्ट का मतलब अगर आंसर आपका दिया हुआ ए, बी और सी है और योर आंसर जो है आपका आंसर ए है, तो आपको +1 मार्क्स यहाँ पे मिलेगा। आपके क्यों? क्योंकि आपने बी और सी नहीं किया है और यहाँ कोई गलती भी नहीं किया है, मतलब दूसरा कुछ आपने लिखा भी नहीं है, तो ए के लिए आपको +1 मिलेंगे। तो जो बच्चों को लग रहा है कि पेपर बहुत ही डिफिकल्ट है, तो वैसे क्वेश्चन को, पार्शियली करेक्टेड जो क्वेश्चंस है उसको आप अच्छे से बनाइए, उसको अच्छे से टिक कीजिए, और एटलीस्ट जो पार्शियली करेक्ट है उसमें 1 नंबर 2 नंबर ऐड करके आप अगर पूरा पेपर में अगर देखें दोनों पेपर में, तो 40 मार्क्स आपका पार्शियल करेक्ट में आ जाएंगे। पार्शियल करेक्ट में आ जाएंगे 40 मार्क्स पार्शियल करेक्ट में आ जाएंगे, तो मतलब 10% तो आपका पार्शियल करेक्ट में आ जा रहा है, तो टफनेस लेवल का नहीं है। दूसरा स्ट्रेटजी है, अगर 2021 में पेपर डिफिकल्ट आ रहा है तो क्या कर सकते हैं। देखिए ज़्यादा टाइम आपको अगर लग रहा है कि बहुत लेंदी प्रोसेस हो रहा है, बहुत ज़्यादा समय लग रहा है, तो एक वर्ड आता है रिवर्स इंजीनियरिंग। रिवर्स इंजीनियरिंग का मतलब है कि आप ऑप्शन पे जाइए, ऑप्शन के थ्रू क्वेश्चंस को देखिए, और जो करेक्ट ऑप्शंस आपको सुटेबल जो अप्रोच करके उस किसी पार्टिकुलर ऑप्शन को अप्रोच करके आप क्वेश्चन को डिसाइड कर ले रहे हो कि दैट इज़ द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस आंसर, तो आप रिवर्स इंजीनियरिंग लगाइए और वहाँ से ऑप्शन से टिक कीजिए कि कौन है। हाँ, बट निगेटिव मार्किंग आपको नहीं करना है। निगेटिव कीजिएगा तो वो तो अपना मार्क्स लेके जाएगा ही, उसके साथ साथ जो करेक्ट किए हैं उसके साथ साथ उसको भी लेके चला जाएगा। एक मैं आपको डेटा देता हूँ, एक छोटा सा है कि कैसे वेरी करता है रैंक विद द मार्क्स। एक क्वेश्चन बनाने सही करने का क्या फ़ायदा है, कितना रैंक आपको ऊपर कर सकता है। 2020 का डेटा है, जेईई एडवांस 2020 का है, जेईई एडवांस 2020 का मैं बता रहा हूँ। देखिए कोई बच्चा जो मेरे पास रिपोर्ट था इतना मार्क्स लाया है, 123 मार्क्स लाया है, उसकी रैंक कितनी थी, ये आपकी रैंक है 8,858, 8,858 रैंक है। अब एक बच्चा क्या किया, एक क्वेश्चन सही कर दिया, 127, मतलब देख रहे हो यहाँ से +4 मार्क्स ऐड किया, एक क्वेश्चन सही कर दिया, उसकी रैंक अप्रॉक्स 800 इंक्रीज, दैट मीन्स अंडर आ गए, 800 आपके मार्क्स रैंक कम हो गए। देखो 8800 से 8000 में इसका हो गया, एक क्वेश्चन सही करने से, मात्र एक क्वेश्चन। देख रहे हो तो कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए एक क्वेश्चन करना, ये आपको समझ में आनी चाहिए। ऐसे देखिए दूसरा, अगर 127 में अगर हम एक पार्शियली करेक्ट कर दें, यहाँ से कितना 6 नंबर हो रहा है, यहाँ से आपको 6 नंबर मिल रहा है, मतलब 4 फुल करेक्ट और 2 पार्शियली करेक्ट। अगर हम एक कर दें 4 + 2 6 नंबर और हम ले आए, तो आपका रैंक देखिए 7000 के आसपास हो रहा है। 1000 आपका गैप आ रहा है, 1000 इस दोनों के बीच में 1000 का गैप है ना। अगर ऐसे ही करके हम एक डेटा लेते हैं 165, 123 से शुरू किए थे, 165 पे चले, अप्रोक्स कितने नंबर 40 मार्क्स हम ऐड किए, 40 मार्क्स हम और ले आ लिए। मान लीजिए हम पार्शियली करेक्ट सारा चीज़ करते चला गया, 40 मार्क्स और मैं ले आया, तो रैंक में देखो 8800 था, वहाँ से 3200 आ गया। अप्रोक्स कितना, अप्रोक्स 5500 इतना रैंक जो है आपका बूस्टअप होके आप अंडर 4000 स्कोर
करने लगे। सो एवरी मार्क्स इज द इम्पोर्टेंट, डोंट डू द रॉन्ग वन। जो आता है वही कीजिए, जो नहीं आता है उसको बिल्कुल टच मत कीजिए। ट्रेंड एनालिसिस से आप यही देख रहे होंगे कि 2018 में पेपर स्कोर कट ऑफ हाई था, स्कोर 360 नंबर के थे वो, ठीक है। आपको मैं बता दूं 2018 में जो थे 360 नंबर के पेपर हुआ था, 2019 में जो है 372 का हुआ था, और 2020 में जो है 392 मार्क्स के क्वेश्चंस आए थे जेईई एडवांस में। तो हो सकता है ये इंक्रीमेंट कर रहा है, तो आपका 2021 में जो है आपका अप्रॉक्स 410 या 420 का है, या फिर इसी को भी रिपीट कर सकता है। तो अगर ये इंक्रीमेंट कर रहा था तो आप देख रहे होंगे कि मार्क्स, नंबर ऑफ मार्क्स बढ़ रहा है बट कट ऑफ डाउन हो रहा है। तो मैं क्या बताया था 2021 में जो जेईई एडवांस होगा, जो 3 अक्टूबर को होना है, हो सकता है उसका टॉपर हमें 86 to 88% पे मिल जाए टॉपर। ठीक है स्टूडेंट्स, आप जरूर जुड़े रहिए। जेईई एडवांस के जब रिजल्ट आएगी उसके पहले मैं आपको जोसा काउंसलिंग के बताऊंगा। जोसा काउंसलिंग में आपको 2 अलग वीडियो मिलेगा। जेईई मेन के लिए, जो जेईई मेन के लिए जो होता है उस पर एनआईटी मिलती है और ट्रिपल आईटीज मिलते हैं, गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूट मिलती है, जीएफटीआई के बारे में सुना होगा वो मिलती है, और जो बच्चे एडवांस क्वालिफाई करते हैं उनको आईआईटी के लिए एलिजिबल होते हैं। तो मैं दोनों को सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि किस रैंक पे आपको कौन सी आईआईटी या एनआईटी या ट्रिपल आईटी प्रोवाइड की जा सकती है, कौन से ब्रांच अच्छे हैं। आप जुड़े रहिए हमारे चैनल काउंसलिंग गुरु के साथ। और पिछले जो 2-3 वीडियो में जो आपका सहयोग और सपोर्ट मुझे मिला है, आपको बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह से देते रहिए सहयोग, और आप जो भी यूजफुल डेटा हमारे यहाँ से मिल रहा है वो आप जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं उनको ज़रूर पहुँचाइए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।